पहले बात तो ये बताओ, ये राहुल गांधी है कौन? कौन जानता है इनमें से? उसे जानता कौन है? पप्पू है तो पप्पू रहेगा, वो नीचे रह गए, ठीक है। सांसद है भाई, अरे घंटा सांसद है, उसे बोलने का तो भाषण देने का तमीज नहीं है। काहे का सांसद है? प्रधान ये आलू चोर, टिक्की चोर। और सुनो, जो मोहन भागवत जी ने बोला है, कह लगे इंडिया, इंडिया शब्द क्या है? ये इंडिया किसने दिया है? अंग्रेजों ने। तो ये भारत कहने में आपको क्या शर्म है? भारत कहना पड़ेगा, भारत में रहोगे तो भारत कहना पड़ेगा भाई। और अदरवाइज ये जो पार्टी बनाई है इन्होंने ना, ये जो पार्टी बनाई है, आप लोग मीडिया वाले हो, आपको अच्छी तरीके से पता है, सही तरीके बिल्कुल पता है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन पार्टियों में क्या रखा है? दिन में घूमते हैं, रात में वहाँ पे टांगे खाते हैं जाके, और आपस में सारे लड़ते हैं जाके सावन में। और सुनो दूसरा, विजय गांधी कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते पर मटन जरूर खाते हैं। लालू जी के हाथ का बना हुआ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं पर उनके हाथ का बना हुआ मटन खाते हैं। क्या मतलब है भाई? तत्रे ब्राह्मण है, नहीं क्या दिख ब्राह्मण है यार? ब्राह्मण कौन होता है? आ जाओ, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण कौन है? राहुल गांधी ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण वो होता है जिसके मस्तक पे तिलक हो, और ब्राह्मण वो होता है जो हमेशा सनातनी की बात करे, नॉर्मल तरीके शास्त्र ज्ञान हो, उसको संविधान का ज्ञान हो, उसे पढ़ने लिखे में वो ब्राह्मण है। कोई जाति वाती नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो? कोई ब्राह्मण नहीं है। ये हमारे दीपक जी है भाई साहब, ब्राह्मण है ये भी। हम इनको ब्राह्मण नहीं मानते, हम इंसान मानते हैं, हिंदू है। ये दीपक जी हिंदू है, हम किसी को ब्राह्मण नहीं मानते। ब्राह्मण सिर्फ इंसान का कर्म होता है, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करोगे जैसा फल पाओगे, समझ रहे हो? अच्छा, आप राहुल गांधी से इतनी मत करो, तुम उसकी बात ही मत करो, केवल मोदी को लो यहाँ पे, उसकी यहाँ पे बात ही मत करो। है कौन? हम जानते ही नहीं उसे, तो केवल मोदी को जानते हैं जी। यहाँ पे तुम कहोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में कोई नहीं जानता राहुल गांधी कौन है। पप्पू के नाम से सब जानते हैं। सुनो उसकी रहने दो राहुल। अरे नहीं, हम परेशान नहीं, हम तो जानना, क्योंकि विपक्ष तो बड़ा उम्मीद लगाए हुए कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा देंगे। विपक्ष कौन है? विपक्ष कौन है? मैं खोलूं? विपक्ष चोर है, विपक्ष चोर है, विपक्ष लोंडेबाज है। मैं बता रहा हूँ ना विपक्ष कौन है, मैं बता रहा हूँ ना विपक्ष कौन है। विपक्ष के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हो। क्या है विपक्ष? बता दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, चोर है, आपस में बांटते हैं, मिल बांट के खाते हैं, लास्ट में कहते हैं हाँ भाई कि भारत जोड़ो, ये भारत फोड़ो हो रहा है, नहीं तोड़ो, फोड़ दो इसको भारत को। अगर अभी भी युवा पीढ़ी नहीं संभली, इस पीरियड में भी नहीं संभली ना, तो भाई ये बेच के खा जाएंगे। जैसे वो सिंध, वो पंजाबी अलग मांग रहे हैं, कर्नाटक अलग मांग रहे हैं, यो सब तमिलनाडु अलग मांग रहे हैं, सगरे ना यो विभाजन हो जाएगा यहाँ का। आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, यहाँ पर वो डीएमके के नेता जो है कह रहे हैं कि हिंदू जो है कीड़ा मकोड़ा है। उसकी ऐसी कम उसका वहाँ पे हुआ नहीं है, सॉरी गाली निकल रही है। वहाँ पे जितने भी होंगे ना वो दल्ले होंगे सुनने वाले। अगर बात आती है शास्त्री मंत्री ऐसी कम तैसी साले की, देखो मंडी जी को मंत्री की ऐसी कम तैसी साले की। अगर सनातन पे बात आती है तो मैं बता रहा हूँ, ये मंत्री होगा अपने घर का। सनातन धर्म हमारा धर्म है, सनातन की सेवा करने हर एक बच्चा करेगा सनातन की सेवा। श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है। अगर सनातन के ऊपर अगर एक उंगली उठती है, 5 पांडव थे ना, कौरव कितने थे? तो 5 ही वो थे, मोदी, योगी, अमित शाह और कौन है भाई अपने राजनाथ जी, 4-5 ही लोग गिनती के बहुत हैं। ये सब ये ना समझ रहे हो कौरव है, ये समझ रहे हो? इन हिजड़ों की फौज बना रखी है इन्होंने, इनका संहार, समझ रहे हो? शास्त्र में लिखा हुआ है, ये तुम भागो मत, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, विधि विधान से लिखा हुआ है ये। नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं ये सब चीज शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये अभी से नहीं। पहले लिंगेश्वर बाबा जी थे, वहाँ के उन्होंने भी शास्त्र कर दिया था ये कीड़े ये मरेंगे साले, ये आएगा तुम्हारा कोरोना आएगा, वो भी आया। अब जो इंडिया पाकिस्तान के जो जंग छिड़ रही वो भी होने की बाकी है, हर चीज बाकी है। डेंगू मलेरिया वाला तुम बता रहे थे ना अभी, जो मेरे को बता रहे, सॉरी, उसके पीछे संज्ञान ले लिया है, मोदी जी ने संज्ञान ले लिया उसका। उन्होंने कहा सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से, उनको बता देना चाहते हैं कि इस कोरोना की दवाई सनातनियों ने बनाई थी, किसी और ने नहीं बनाई। और ये डेंगू मलेरिया जिनसे तुलना कर रहे हैं ना, वो अपने आप की तुलना फिर किससे करेंगे बताइए? वहाँ सुनने वाले सारे नामर्द थे, नाकारा थे, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी हिम्मत तो अभी बोले ना, इधर आके बोले, हम बताते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। यूपी में बोलने की हिम्मत है।
मैं कह रहा हूँ खुद भी कुछ भी होंगे ना, कितने बड़े मंत्री होंगे, बाबा का पीला पंजा लग जाएगा। सही बात है भाई। माफी भी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम इस बात पे अडिग हैं कि वाकई में जो है सनातन जो है देश के लिए खतरा बता रहे हैं। उसको ये कह देना सनातन खतरा नहीं है, सुरक्षा कवर है। ठीक है, सनातन पुराना एक धर्म है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है, स्वयं उनका लिखा हुआ स्वयं नहीं मिटा सकते हैं। सेकंड पार्ट आप जो कह रहे हैं ना, वो पप्पू जो कह रहा है कि वो जो नेता है कौन है, उसका नाम है, उसको बोलो फील्ड में आके देख ले, पता नहीं सारे का नाम ही नहीं पता मुझे, उसको बोलो फील्ड में उतर के देख भाई, तुझे कौन जानता है। अगर बेचारा कहीं आ गया, मैं तो भगवान के मेरे सामने मत ला देना उसे, कहीं भी अगर किसी के सामने आएगा वो छोड़ेंगे नहीं जनता, उसको बोलना है निकलना है तो सेफ्टी से निकल। सना तू सॉरी बोलेगा कि तेरा बाप भी बोलेगा सॉरी। ये भाई हिंदुस्तान है, ठीक है, भारत और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और हिंदुस्तान हमेशा हिंदूवादी संगठन है यहाँ पे, ठीक है। और ये नहीं कोई भाई आज का, ये बताओ पहले एक बड़े मुद्दे में दे रहा हूँ तुम्हें, कोई भी मुस्लिम हुआ यहाँ पे इस सरकार में कोई भी दुखी है? कौन दुखी है? आजा भाई सामने इधर आ। कौन दुखी है? नहीं कोई दुखी है तो बताओ मुझे, दुखी कौन सा मुस्लिम है पता है? जो चोर है, जो मैं बता रहा कौन सा दुखी है। मुस्लिम वही दुखी है जो सभ्यतादार जो मुस्लिम है ना, वो मस्त तरीके से रह रहे हैं, उनको हर एक योजना मिल रही है, इतनी हिंदुओं को योजना नहीं मिल रही है उससे ज्यादा उनको मिल रही है। ठीक है, मैंने भी अपनी एकेडमी चलाई थी, हमने भी शहीद ओवैसी सबसे ज्यादा परेशान है। ओवैसी तो कहते हैं पूरे देश को, ओवैसी किसका कीड़ा है उसे पता है, सबको पता है ओवैसी कौन है क्या है, ओवैसी सबको पता है, ओवैसी कुछ नहीं है, वो तो लड़वाने का, वो तुम छोड़ दो उसे, तुम ओवैसी की कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो बस हाँ, जो मुस्लिम दुखी है उनके पास जो फंड आ रहा है विदेशी, वो ही एलर्जी कर रहा है कि भाई इधर फोड़ो, बम फोड़ो, ये फोड़ो। भाई हिंदू मुस्लिम एकता है यहाँ पे, कोई किसी की लड़ाई नहीं है। ये यूपी है भाई, यूपी में तो नहीं हो सकता जब तक बाबा है। ठीक है, बाबा इतना क्या बढ़िया कर रहे हैं जो आप, बाबा डंडे पेल रहा है, तुम उदम करके देख भाई, डंडे बाबा यूं कर रहा है, एकदम डंडे पेल रहा है, तुम करके देखो उदम, सुबह तक तुम्हारे घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगी, सुबह तक तुम्हारे घर पे कैमरे से ही बुलडोजर पहुंच जाएगी। बाबा यूं कर रहा है, अगर आप बाबा खौफ होना चाहिए। कोई भी ना हिंदू भाई, देखो मंदिर भी टूटते हैं और मस्जिद भी टूटती है, कहने का मतलब सब टूटते हैं भाई, मगर बराबर कर रहा है बाबा। अभी बाबा ने हिंदुओं का चालन कराया, क्या बाबा के खिलाफ नहीं है हम? क्या हैं हम खिलाफ नहीं है उनके? क्या खिलाफ हैं, लेकिन भाई सही कर रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं भाई। उन्होंने पहले हिंदू जगाया, बाद में देखो कभी कभी हमें भी झुकना पड़ेगा, उनको भी झुकना पड़ेगा भाई, दोनों पार्टी है हिंदू मुस्लिम, झुकना पड़ेगा। एक पक्ष का कभी फैसला नहीं ले रहेगा, एक तरफा फैसला वो लेते नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल बड़ा जो है इस समय दिलचस्पी ले रहे हैं। चोर है भाई साहब, चोर केजरीवाल। एक चीज बताइए, दिल्ली आप जाइएगा, भाई साहब पे गड्ढे तो भरे नहीं है, लंदन क्या खाक बनाएंगे? बताइए मुझे आप। वो सुनो, यूपी में आया बेचारा अरविंद केजरीवाल, जिसका तुम नाम ले रहे हो, बेचारा हो बेचारा, यहाँ से एक सीट नहीं निकाल पाया। यहाँ वोट ही कौन दे रहा उसे? यहाँ फ्री का खाने वाले दिख रहे हैं, यहाँ मेहनत से कमा रखा, करने वाला यहाँ मेहनत से कर रखा, यहाँ मेहनत से खाने वाले व्यक्ति हैं। नहीं लग रहा है कि जो है अरविंद केजरीवाल हरा पाएंगे, लगा कह देना कि इधर आए ना, ठीक है ना, यहाँ मेहनत करने खाने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे केजरीवाल 360 फिर हैं। हाँ अच्छा ये बताइए चाचा, ये बताइए कि बड़ा मोदी का विरोध सब लोग देश में कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पट्टे, चूते के पट्टे, हाँ उल्लू के पट्टे, अच्छा हाँ गधे हैं में। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद है? राहुल गांधी का ब्याह क्यों ना हुआ अब तक? उसमें अकल होती तो ब्याह ना कर लेता, और कारण ऐसे आदमी 52 साल का आदमी युवा बना फिर रहा, फिर हम कौन है? अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो है नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, इस बार जो है आरएसएस को हरा देंगे। उसका दिमाग खराब होगा, राहुल का दिमाग खराब हो गया है, उसे तो कभी कहना नहीं चाहिए। हाँ जो ये बताइए, हाँ सब जो है ना आंख मीच के जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बताइए, मोदी पे भरोसा है? मोदी पे भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और माई नेम इज कमल, माई नेम इज कमल, पूछो भैया से। दो बटन दबा दिया, बस दो बटन दबा दिया, ये तो अपने आप ही दब गए। अब बताइए क्या होगा, पप्पू कहाँ जाएगा? देखिए 2024 में लहर अब सबसे देखिए, मोदी तो है ही है, क्योंकि विपक्ष के पास मोदी का कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है। जब दवाई नहीं है, अब एक चीज बताइए, एंटीबायोटिक है, आप खाओगे
तो मोदी, सोओगे तो मोदी, और ना वैक्सीन ही नहीं बन पा रही है। अब वो मलेरिया बता रहा, कभी डेंगू बता रहा, तब भी एंटीवायरस चाहिएगा। क्या चाहिएगा? आप तो पूरे विपक्ष को डरा रहे हैं एकदम। विपक्ष को डरा नहीं रही है, विपक्ष की भाई साहब डर नहीं रहे, फट रही है। अब वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत नाम न ले आए, वो इतने परेशान सपने है। में भी दिखता है मोदी, सपने में भी सोते हुए। अच्छा ये बताइए, के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे, मोदी जी के सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी में क्या पसंद लगता है आपको? अरे सब दाढ़ी सफेद बढ़िया लगा है, एकदम गच्च बढ़िया लगा है। और राहुल गांधी में? अरे भाई साहब अभी तो ऐसा लग रहा है राहुल गांधी तो हो रहा बूढ़ा और मोदी हो रहा जवान। तो जवान को वोट दें, बुढ़े को वोट दें? बताओ आप बताओ। वो तो कह रहे हैं पढ़े लिखे नेता को वोट दीजिए, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। केजरीवाल भी 4 दिन पहले यही बात कहता था कि 5वीं पास है और मैं IAS हूँ। अरे भाई तू IAS, हमने बात मान ली, ठीक है, लेकिन भाई ये बता तेने दिल्ली में क्या नया कर गिरा है ना? तेरे पे मच्छर मरानी, जमुना तुझ पे साफ हुई नहीं, रोड तुझ पे बने नहीं, बस फ्री का सिस्टम, सबको फ्री देना, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, फ्री की बिजली देता, कह रहा है फ्री की बिजली दूंगा, बाप दादा छोड़ गए बिजली। अच्छा ये तो कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है। भाई साहब काम, अच्छा एक चीज बताइए, आपको कभी किसी ने रोका है? काम करने वाले को कभी कोई नहीं रोकता, काम चोर को सब रोकते हैं। तो काम चोर व्यक्ति है, वो तो कहेगा कि मुझे रोका गया है और मुझे काम नहीं करने दिया रहा। अरे भाई साहब आप करोगे जब ही तो, वो करता ही नहीं है काम, बहाना ढूंढता है। नंबर, हाँ जी, नंबर 1 बहानेबाज। और भाई साहब नीतीश कुमार भी हैं, सम्मिलित हैं, तो उनके बारे में- अभी नीतीश कुमार का परसों का वक्तव्य देखिए, वो खुद ही भूल गए कि मेरे पास गृह मंत्रालय है या नहीं है। अब आप देख लीजिए कितनी तेज बुद्धि है उनकी, जब उनको यही पता नहीं है, कह रहे हैं कि गृह मंत्री को फोन लगाइए, उनको खुद ही नहीं पता कि गृह मंत्रालय मेरे ही पास है, किसे फोन लगाएंगे? तो भाई साहब ये होपलेस हो गए हैं सब मोदी को देख करके, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अब इन्होंने इंडिया बनाया जैसे तैसे, अब वो इंडिया भी फेल हो गया। मोदी जी ने कह दिया अब इंडिया नहीं रहेगा, भारत रहेगा। अब इनके समझ में, हम भारत नाम न धर लें कहीं और कुछ ना हो जाए, तो इनके समझ में कुछ। बौखला गए मोदी जी, डर गए इसलिए इंडिया। अरे भाई साहब मोदी जी नहीं बौखला गए हैं, अगर वो बौखला जाते तो ये होते ही नहीं, ये जेल में होते सब, वो बौखला ही नहीं रहे, ठीक है। ये तो सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है। एक चीज बताइए, ये इंडिया से जो भारत बन रहा है, ये आज पहली बार बना है क्या? भारत तो आज भी और पहले भी था। कभी आपने कहा कि इंडिया पापा की जय? बताइए, भारत माता की जय बोलते हैं ना, तो भारत होगा कि इंडिया होगा? आप बताइए। हाँ नहीं आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की बात है, तो भारत से हमको नहीं दिक्कत है, भारत से विपक्ष को सबसे बड़ी दिक्कत। भारत से किसी को भी दिक्कत नहीं है, विपक्ष को बहुत दिक्कत है। भाई चोर को तो यार एक चीज बताओ भैया, चोरों को तो सब दिक्कत होगी। अब मैं ये कहने लगूं कि आज से कहीं चोरी नहीं होगी, चोर होगा उसके पीछे गोली मारी जाएगी, तो चोरों को तो दिक्कत होनी चालू हो जाएगी कि जी सिस्टम बेकार है, पैसे ले रहा है, फलाना है, ठिकाना। भाई साहब कुछ नहीं है सब। एक चीज बताओ, आप राहुल गांधी जानते हैं, पप्पू भी जानते हैं, दोनों चीज एक ही है, तो कुछ भी कह लो। अरे इंडिया कह लो, भारत कह लो, क्या आफत आ रही है? तो भारत बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये बताइए कि 2024 में किसको फिर ला रहे हैं आप? हम तो मोदी को ला रहे हैं, मोदी को पूछो ही मत। ये भाई साहब हमारे बीजेपी से ये राहुल गांधी विपक्ष पूरा परेशान हो चुका है, कह रहा है कि जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं देश में, आप लोग बस प्रचार कर रहे हैं पूरे देश। ये सारी पार्टी कितनी भी इकट्ठी हो जाए, और ये चोर मौसेरे भैया हैं सारे, ठीक है। और दूसरे राज्य की जब बात आती है कहीं पे चुनाव होता है, तो कांग्रेस सपा को कहती है, सपा कांग्रेस को कहती है, और यहाँ के गठबंधन में गले मिला रहे हैं सारे लोग, ठीक है। तो अभी पता पड़ जाएगी, अभी चुनाव होने दीजिए, आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। ये भारत है और भारत ही रहेगा। धारा 370 हटाने का काम मोदी जी ने, योगी जी ने करा, नोटबंदी का काम करा, हर चीज पे विपक्ष घेरता है, कहीं नहीं घेर पाएगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। और किसान के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों का मुद्दा बार बार कांग्रेस उठाती है, समाजवादी उठाती है, हर तरीके से बलात्कार हुआ, कुछ भी हुए, किसी भी मुद्दे पे आके देख लीजिए, विकल्प हर जगह क्राइम
क्राइम कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, महंगाई भी कम हुई है। पीछे की दरें नोट करें आप, 70 साल राज करा कांग्रेस ने, 9 साल हुए भारतीय जनता पार्टी को, तो अभी क्या जवाब मांग रहे हैं आप? ठीक है, आपके कितना पास करा है? वापसी आते हैं, ये बताइए कि कह रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, टमाटर को लेकर विपक्ष परेशान। भाई साहब 5 साल पहले मैंने एक मकान लिया था 10 लाख रुपए का, आज वो हो गया 50 लाख रुपए का। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई साहब मेरा मकान भी महंगा हो गया? कभी कहते हैं हम? नहीं। बस भाई साहब अगर 10 रुपए का टमाटर 20 रुपए का हो जाए तो महंगाई हो गई। अच्छा, नेताओं के लिए अब ये सब इन्होंने अभी बॉम्बे में जो किया है, इन्होंने मीटिंग जो की है, आपको पता है एक रोटी कितने की है वहाँ, एक चाय कितने की है? अब कितने लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। किसी ने बोला कि इतनी महंगाई, हम तो कहीं गरीबों पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, तो गरीबों पे चर्चा होनी चाहिए बड़े होटल में। ये भैया कहाँ का न्याय है? गरीबों में जो चर्चा होना चाहिए तो आप किसी एक रामलीला ग्राउंड में जाइए, वहाँ पर बैठिए, धूप में बैठिए, तब चर्चा कीजिए। फ्रिज का पानी पी करके आप एसी में बैठ करके गरीबों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप गरीबों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये लालू यादव बड़ा एडवाइस सबको दे रहे हैं, विपक्ष की मीटिंग में बैठ रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं, कहें नस फट जाएगी मोदी जी 2024 में आएंगे। भाई साहब जब आपने चारा घोटाला किया, जब आपका पेट ही नहीं फटा तो नस कैसे फट जाएगा? बताइए आप मुझे। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। 56 इंच का जो सीना बता रहे हैं, तो ये तो भैया मोदी, ये मान लीजिए हाथी का पैर है और ये सब छोटे छोटे पैर हैं, कोई कुत्ता, कोई लोमड़ी, कोई बिल्ली। अब ये अकेला शेर है, हिलेगा नहीं, सब सिस्टम के नीचे ही है। जय श्री राम। ये बताइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम विमलेश्वर सिंह है। आप बताइए सर, 2024 की आंधी किसकी तरफ हो रही है, कि मोदी जी की तरफ है, राहुल गांधी जी की तरफ है? अरे भाई मोदी की तरफ है, राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी तो अभी घूमे, अभी वो यात्रा करे, अभी बहुत समय है उनमें। हाँ, अभी आगे क्या होगा वो ऊपर वाला जाने। अभी लेकिन इतनी पार्टियां एक साथ आ गई, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब आ गए हैं। सब घोटालेबाज हैं भाई, वो सब इकट्ठे हो गए। क्या करें? सारे चोर इकट्ठे हो गए। ऐसा क्यों लग रहा है? चोर क्यों कह? चोर ये सारे के सारे। बताओ कौन सा चोर नहीं है इनमें से? बताओ कौन सा चोर नहीं है, आप बताओ। ये तो अरविंद केजरीवाल तो एकदम कट्टर ईमानदार हैं, अपने आप को बताते हैं। वो कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान। अब G20 का चल रहा है, उसमें भी बाधा डालने की कोशिश कर रहा है वो। G20 के समिट में भी बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मोदी सारा काम कर रहा है, सारी सफाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका भी क्रेडिट खुद ले रहा है। कहाँ का वो कट्टर ईमानदार है? अरे भाई देख लो, दिल्ली में विकास इतना कर रहे हैं, कह रहे हैं गंगा पूरा बहा दिए हैं। दिल्ली में क्या बहा दिया? गंगा बहा रहे हैं, विकास। दिल्ली में गंगा कहाँ से आ गई? दिल्ली में तो यमुना आ गई, घरों के ऊपर छतों पे आ गई, झीलों का शहर बन गया दिल्ली। पहली बार ही बना है हमारी नॉलेज में तो। अच्छा, ये बताइए कि कैसे नेता लगते हैं आपको मोदी जी और फिर एक राहुल गांधी, दोनों के बारे में? देखो, राहुल गांधी जमीन पे है, मोदी जी आसमान में, कैसे कंपेयर कर लोगे आप? राहुल गांधी को क्यों नहीं लोग पसंद करें? क्योंकि बड़ी यात्रा कर रहे हैं, पूरा पैदल यात्रा कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, 55-56 साल का पप्पू है वो, अभी उसे 20-30 साल और लगेंगे अभी मैच्योर होने में। अभी बचपना है उसका, अभी 20 साल आराम करे। अरे भैया तब तक बुढ़े हो जाएंगे तो अब क्या वो जवान है? 55 साल की उम्र में, 55-56 साल की उम्र में दादा बन जाते हैं। मेरी उम्र 44 साल है, मेरा बेटा जो है कॉलेज में है, तो मैं अब जवान ही रह जाऊंगा। 55 गांधी के लिए कुछ एडवाइस दे दीजिए आप ही लोग फिर। मैं तो ये एडवाइस दूंगा, अपने दाढ़ी वाड़ी कटवा के अपने घर पे बैठे आराम करे, और कोई अपने अब उसके बस की नहीं है। इंडिया के लायक राहुल गांधी नहीं है। हाँ, वो अभी अब दाढ़ी वाड़ी अपना सेविंग करा करके घर में आराम करे। निकल गई है राहुल गांधी की, इंडिया हाथ से निकल गई है। अब वो इटली में जा रहे हैं। अगर 2024 ये हार ये पड़े हैं तो सबको ही पता है, 3 जनरेशन आ जाएंगे। लगभग 15 साल बाद, ये 20 साल बाद तो आने की सोच भी नहीं सकते। सही बात तो ये है, फिर नहीं आएंगे। फिर तो क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बात सुनो, 2008 के बाद मायावती गायब हो गई, अखिलेश गायब हो गया, ऐसे अभी ये गायब हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं।